रहस्य की कहानी लास्ट पार्ट। उस रात विशाल को बिल्कुल नींद नहीं आई। बार बार उसे वही पुरानी हवेली, डायरी और नक्शा याद आ रहा था। आखिर उसने तय किया कि वह अगली रात फिर हवेली जाएगा और उस तहखाने का रहस्य पता लगाएगा। अगली रात आसमान में बादल थे और चांद भी आधा छिपा हुआ था। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। विशाल टॉर्च और वह नक्शा लेकर धीरे धीरे हवेली पहुंचा। हवेली पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। नक्शे के अनुसार उसे एक पुराने कमरे के फर्श के नीचे रास्ता ढूंढना था। वह कमरे में गया और फर्श को ध्यान से देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसे एक ढीली लकड़ी की पट्टी दिखाई दी। जैसे ही उसने उसे हटाया, नीचे गहरा अंधेरा दिखाई दिया और उसमें उतरने के लिए पत्थर की पुरानी सीढ़ियां बनी हुई थीं। डरते हुए भी विशाल धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। तहखाना बहुत ठंडा और डरावना था। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। उसने जल्दी से टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे दीवार के पास एक पुराना लोहे का संदूक दिखाई दिया। विशाल ने कांपते हाथों से संदूक खोला। अंदर सोना या गहने नहीं थे। वहां एक पुरानी डायरी और एक डरावना मुखौटा रखा था। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो भी इस तहखाने तक पहुंचेगा वह इस हवेली के रहस्य का नया रक्षक बन जाएगा। इतने में पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया और तेज ठंडी हवा चलने लगी। टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगी। विशाल ने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। अचानक उसकी टॉर्च बुझ गई और पूरा तहखाना अंधेरे में डूब गया। उस रात के बाद विशाल कभी गांव वापस नहीं आया, लेकिन आज भी रात में लोग कहते हैं कि उस हवेली से कभी कभी किसी के कदमों की आवाज आती है।